नमस्कार। कभी सोचा है कि पुलिस किसी को मतलब सड़क पर चलते हुए बिना कोई कागज दिखाए सीधे गिरफ्तार कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, कुछ खास हालात में कानून इसकी इजाजत देता है। तो आज हम इसी बारीक सी लाइन को समझेंगे, कहाँ पुलिस की शक्ति शुरू होती है और कहाँ एक नागरिक के अधिकार उसकी हिफाजत करते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कब कर सकती है? इसका जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन में छुपा है, सेक्शन 35। चलिए सेक्शन की हर परत को खोलकर देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ये समझ लेते हैं कि गिरफ्तारी या अरेस्ट का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ किसी तो पकड़ लेना नहीं है, ये कानूनी तौर पर किसी इंसान की आज़ादी पर लगाई गई एक रोक है। ये एक बहुत ही सीरियस कदम है और इसीलिए हमारा कानून ये पक्का करता है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो वो कौन से कानूनी आधार हैं जो एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी की पावर देते हैं? आइए बीएनएसएस सेक्शन 35 में दिए गए कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा मामला, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के ठीक सामने कोई संज्ञेय अपराध यानी एक सीरियस क्राइम करता है, जैसे कि चोरी या हमला, अगर ऐसा होता है तो पुलिस उसे तुरंत बिना किसी वारंट का इंतजार किए गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अपराधों की जो पुलिस के सामने तो नहीं हुए लेकिन हैं बहुत गंभीर, मतलब जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा है। यहां पुलिस सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनके पास कोई भरोसेमंद जानकारी होनी चाहिए और उन्हें यह भी बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। क्या ये किसी और अपराध को रोकने के लिए है या ये पक्का करने के लिए कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। पुलिस को इनमें से कोई एक कारण लिखकर देना होता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी साफ साफ मामले हैं, जैसे कि कोई घोषित अपराधी है, मतलब जिसे कोर्ट ने भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया हो, या कोई पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डाल रहा हो, या फिर कानूनी हिरासत से भाग गया हो। इन सभी सिचुएशन में पुलिस को वारंट की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर किसी ने भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए उसे वापस लाया जा सकता है, या फिर जमानत की शर्तें तोड़ी हों, तो भी बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। यहां तक कि एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन के लिखित रिक्वेस्ट पर भी गिरफ्तारी कर सकता है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि बीएनएसएस के अलावा कुछ और भी सख्त कानून हैं, जैसे आतंकवाद या ड्रग से जुड़े मामलों में एनडीपीएस और यूएपीए। ये कानून पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी की और भी ज्यादा शक्तियां देते हैं। तो हमने पुलिस की शक्तियों को तो देख लिया, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू अब शुरू होता है, वो कानूनी ढाल जो एक आम नागरिक को इस शक्ति के गलत इस्तेमाल से बचाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार केस में एक बहुत ही अहम बात कही थी, गिरफ्तारी एक नियम नहीं बल्कि एक अपवाद होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पावर है। उन्हें हर बार यह साबित करना होगा कि गिरफ्तारी असल में जरूरी क्यों थी। अरनेश कुमार केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। कोर्ट ने कहा कि 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस सीधे गिरफ्तार करने नहीं आ सकती। उन्हें पहले एक नोटिस भेजना होगा और जांच में सहयोग करने के लिए कहना होगा। गिरफ्तारी तभी होगी जब कोई सहयोग न करे। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ये 3 अदालती फैसले गिरफ्तारी के कानून में मील के पत्थर की तरह हैं। अरनेश कुमार ने गैर जरूरी गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी। डीके बसु ने ये पक्का किया कि हिरासत में व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, और राधिका अग्रवाल मामले ने पुलिस की जवाबदेही और भी बढ़ा दी। इन तीनों ने मिलकर नागरिक अधिकारों की ढाल को मजबूत किया है। कानून महिलाओं और बुजुर्ग नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा को लेकर भी बहुत सतर्क है। किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना हो और मजिस्ट्रेट की इजाजत ना हो। इसी तरह बुजुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी एक सीनियर अधिकारी की इजाजत जरूरी है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकार क्या हैं, ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, डीके बसु केस के बाद हर गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अपनी गिरफ्तारी की जानकारी किसी दोस्त या रिश्तेदार को देने का अधिकार है, अपने वकील से मिलने का अधिकार है, और हर 48 घंटे में मेडिकल जांच का भी अधिकार है। ये सभी मौलिक अधिकार हैं। और ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 24।
ये वो मैक्सिमम घंटे हैं जिनके लिए किसी को पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये एक संवैधानिक जरूरत है ताकि कोई भी गैरकानूनी हिरासत में ना रहे। और अगर लगता है कि गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है तो कानून लड़ने का अधिकार भी देता है। आप हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है उस व्यक्ति को पेश करो। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे कोर्ट तुरंत एक्शन लेकर गैर कानूनी हिरासत को खत्म करवा सकती है। एक और शक्तिशाली कानूनी उपाय है जो गिरफ्तारी होने से पहले ही आपकी रक्षा कर सकता है, और वो है अग्रिम जमानत। अगर आपको डर है कि किसी झूठे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप पहले से ही अदालत जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक तरफ है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की शक्ति, और दूसरी तरफ है एक नागरिक की अपनी आज़ादी। कानून इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? तो सीधा सा संदेश ये है कि हमारा कानून पुलिस को जरूरी शक्ति देता है, लेकिन साथ ही उसे सख्त नियमों, कोर्ट की निगरानी और मौलिक अधिकारों से बैलेंस भी करता है। ये राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अंत में बस एक बात याद रखिए, अपने अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब उनके बारे में पता हो। कानूनी जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो वो एक कौन सा अधिकार है जिसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है? हमें जरूर बताइएगा। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।